नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप तमाम दोस्तों को यूट्यूब के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं दोस्तों आप सबको संधि पहचानने का नियम बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है, जो कहीं न कहीं परीक्षा में इसमें से किसी भी कंपटीशन में इसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लघु स्तरीय हो तो या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो, एक अंक स्तरीय हो या 2 अंक स्तरीय हो, इस प्रकार से लघु स्तरीय या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन एडजेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों स्वर संधि, दूसरा है विसर्ग संधि, तीसरा है व्यंजन संधि। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्वर संधि के पहचानने के नियम। स्वर संधि की पहचान किस प्रकार से करेंगे दोस्तों? सबसे पहले अगर बताते हैं स्वर संधि की पहचान किस प्रकार से करेंगे। इसमें दोस्तों संधि करने पर संधि विच्छेद करते हैं विद्यार्थी का। स्वर संधि के उदाहरण शब्द है विद्यार्थी, इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसमें दोस्तों जोड़ के चिन्ह के बाद यदि स्वर वर्ण आ जाए, अ, आ, ई, ए, ओ, ये सभी स्वर वर्ण के उदाहरण स्वर वर्ण होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग वोवेल कहते हैं। तो जोड़ के चिन्ह के बाद यदि स्वर वर्ण आ जाए तो स्वर संधि का उदाहरण होगा। जैसे विद्यार्थी के संधि विच्छेद किए हैं विद्या जो अर्थ, इसमें जोड़ के चिन्ह के बाद अ यानी स्वर वर्ण है, इसलिए विद्यार्थी शब्द स्वर वर्ण का वाले शब्द है, इसलिए स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं विद्या जो आलय, इसमें जोड़ के चिन्ह के बाद आ यानी स्वर वर्ण आ गया, इसलिए विद्यालय शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है दोस्तों महेश। महेश का संधि विच्छेद करते हैं महाजोड़ ईस, इसमें भी जोड़ के चिन्ह के बाद दीर्घ यानी स्वर वर्ण है, इसलिए महेश शब्द भी दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है दोस्तों रमेश। रमेश का संधि विच्छेद करते हैं रमा जोड़ ईस, इसमें भी दोस्तों जोड़ के चिन्ह के बाद दीर्घ यानी स्वर वर्ण आता है, इसलिए रमेश शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अगला दोस्त शब्द है ममेरा। ममेरा का संधि विच्छेद करते हैं मामा जोड़ेरा, इसमें ए यानी स्वर वर्ण है, इसलिए जोड़ के चिन्ह के बाद स्वर वर्ण आया, इसलिए ममेरा शब्द भी स्वर संधि का उदाहरण हो गया। अगला शब्द दोस्तों बसेरा। बसेरा का संधि विच्छेद करते हैं बस जोड़ एरा, इसमें भी जोड़ के चिन्ह के बाद ए यानी स्वर वर्ण है, इसलिए भी शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है दोस्तों स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद करते हैं सु जोड़ आगत, इसमें भी दोस्तों जोड़ के चिन्ह के बाद आ यानी स्वर वर्ण आता है, इसलिए भी शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अगला दोस्तों शब्द है सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद करते हैं सूर्य जोड़ उदय, इसमें दोस्तों जोड़ के चिन्ह के बाद उ यानी स्वर वर्ण है, इसलिए स्वर संधि का उदाहरण है। अगला दोस्तों शब्द है लंबोदर। लंबोदर का संधि विच्छेद करते हैं लंबा जोड़ उदर, इसमें भी दोस्तों जोड़ के चिन्ह के बाद उ यानी स्वर वर्ण है, इसलिए ये भी शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अगला शब्द है दोस्तों बनौषधि। बनौषधि का संधि विच्छेद करते हैं वन जोड़ औषधि, इसमें दोस्तों जोड़ के चिन्ह के बाद अ यानी स्वर वर्ण है, इसलिए ये स्वर संधि का उदाहरण है। इस प्रकार से दोस्तों अभी हम जितने शब्द उदाहरण बताए हैं ये सभी के सभी स्वर संधि के उदाहरण है या स्वर संधि होते हैं। अगला दोस्तों है दूसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे? तो इसमें दोस्तों संधि विच्छेद करने पर यदि जोड़ के चिन्ह के पहले विसर्ग आ जाए या म में हलंत आ जाए तो ये शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। जैसे कि निर्मल शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, निर्मल शब्द का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ मल, यानी जोड़ के चिन्ह के पहले इसमें विसर्ग आ गया, इसलिए विसर्ग संधि होगा। मनोज का संधि विच्छेद करते हैं मनः जोड़ ज, इसमें भी दोस्तों जोड़ के चिन्ह के ठीक पहले विसर्ग आ गया। इस प्रकार से जिन शब्दों में संधि विच्छेद करने पर संधि विच्छेद के आधार पर जोड़ के चिन्ह पहले ठीक के विसर्ग आ जाए या म में हलंत आ जाए या समूह सर्ग आ जाए तो ये सभी शब्द संधि विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं, विसर्ग संधि होते हैं। अगला शब्द दोस्तों मनोज। मनोज का संधि विच्छेद करते हैं मनः जोड़ ज, इसमें भी दोस्तों जोड़ के चिन्ह के पहले ठीक विसर्ग आ गया, इसलिए मनोज शब्द भी विसर्ग संधि के उदाहरण है। अगला शब्द दोस्तों निष्प्राण। इसका संधि विच्छेद करते हैं निह जोड़ प्राण, यानी इसमें भी जोड़ के चिन्ह के पहले विसर्ग आ गया, इसलिए विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। अगला है निश्चय। निश्चय का संधि विच्छेद करते हैं निह जोड़ चय, यानी इसमें भी जोड़ के चिन्ह के पहले विसर्ग आ गया, यानी निश्चय शब्द भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है बहिष्कार। बहिष्कार का संधि विच्छेद करते हैं बहि जोड़ कार, इसमें भी जोड़ के चिन्ह के पहले विसर्ग आ गया, इसलिए विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला है दोस्तों
संसार, संसार का संधि विच्छेद करते हैं सम जोड़ कार। इसमें जोड़ के चिन्ह पहले म में हलंत है, इस प्रकार से म में हलंत वाले शब्द आए या अनुसार आए या समूह सर्ग आए तो ये विसर्ग संधि के उदाहरण हो गया, विसर्ग संधि होते हैं। इस प्रकार संतोष का संधि विच्छेद करते हैं सम जोड़ तोष। इसमें भी दोस्तों जोड़ के चिन्ह पहले म में हलंत आ गया या म उपसर्ग सम उपसर्ग आ गया, म में हलंत वाले शब्द आ गया। इस प्रकार से म में हलंत वाले शब्द जोड़ के चिन्ह पहले आ जाए या समूह सर्ग आ जाए या जोड़ के चिन्ह पहले म में हलंत वाले अक्षर रहे तो ये विसर्ग संधि होगा। इस प्रकार दोस्तों संस्कार का संधि विच्छेद करते हैं सम जोड़ कार। इसमें दोस्तों जोड़ के चिन्ह पहले म में हलंत वाले शब्द यानी समूह सर्ग है या अनुसार वाले शब्द। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ हम देखें कि जोड़ के चिन्ह पहले यदि विसर्ग आ जाए, म में हलंत वाले शब्द आ जाएं या अनुसार वाले शब्द आ जाए तो ये विसर्ग संधि के उदाहरण होगा। आइए दोस्तों अब लास्ट चर्चा करते हैं। तीसरा संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का हम लोग पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों कि संधि विच्छेद के आधार पर जोड़ के चिन्ह के पहले और जोड़ के चिन्ह के बाद दोनों तरफ से यदि व्यंजन वर्ण आ जाए तो ये व्यंजन संधि के उदाहरण होगा या व्यंजन संधि होते हैं। जैसे पंकज का संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों पंक जोड़ ज। इसमें जोड़ के चिन्ह के पहले क यानी व्यंजन वर्ण है, जोड़ के चिन्ह के बाद ज यानी व्यंजन वर्ण। इस तरह से पंकज शब्द में जोड़ के चिन्ह पहले और जोड़ के चिन्ह के बाद दोनों ही तरफ से व्यंजन वर्ण आते हैं, इसलिए ये व्यंजन वर्ण के उदाहरण है, व्यंजन शब्द व्यंजन संधि कहलाते हैं। इस प्रकार दोस्तों सज्जन का संधि विच्छेद करते हैं सत जोड़ जन। इसमें भी जोड़ के चिन्ह के पहले व्यंजन वर्ण है, जोड़ के चिन्ह के बाद भी व्यंजन वर्ण है, दोनों तरफ से व्यंजन वर्ण आ गया, इसलिए व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। इस प्रकार दोस्तों अगला शब्द है उद्घाटन। इसका संधि विच्छेद करते हैं उत जोड़ घाटन। इसमें भी जोड़ के चिन्ह के पहले तो यानी व्यंजन वर्ण है, जोड़ के चिन्ह के बाद घ यानी भी व्यंजन वर्ण है। इस प्रकार से दोनों तरफ से व्यंजन वर्ण हो गया। इस प्रकार से उद्घाटन शब्द जो है दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। अगला शब्द है दोस्तों उन्नति। उन्नति का संधि विच्छेद करते हैं उत जोड़ नति। इसमें भी जोड़ के चिन्ह के पहले और जोड़ के चिन्ह के बाद यानी त बाद में न, दोनों तरफ से व्यंजन वर्ण हो गया, इसलिए ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। अगला दोस्तों शब्द है उल्लेख। इसका संधि विच्छेद करते हैं उत जोड़ लेख। इसमें भी दोस्तों जोड़ के चिन्ह के पहले और जोड़ के चिन्ह के बाद यानी त पहले है और बाद में ल है, दोनों ही व्यंजन वर्ण है। इस प्रकार से व्यंजन संधि के उदाहरण हो गए। इस प्रकार से दोस्तों परित्याग शब्द है, इसका संधि विच्छेद करते हैं परि जोड़ त्याग। इसमें र जो कि व्यंजन हो गया, जोड़ के चिन्ह के पहले है, और त जो जोड़ के चिन्ह के बाद है, ये दोनों ही व्यंजन वर्ण है, इसलिए दोनों तरफ से इसमें व्यंजन वर्ण आए हैं। इस कारण से परित्याग शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण हो गया, व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। इस प्रकार दोस्तों अगला शब्द है अनुशासन। अनुशासन का संधि विच्छेद करते हैं अनुजोड़ शासन। इस प्रकार से न है व्यंजन हो गया और स दोनों ही व्यंजन। इस प्रकार से दोनों तरफ से दोनों ही वर्ण व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। अभी दोस्तों आपके बीच स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि चर्चा किए हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका चर्चा करें। अभी दोस्तों आपके बीच हमने शेयर किए संधि पहचानने के नियम, ये आपको कैसा लगा इसको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।